सूरज बेनूर हो चुका है। ज़मीन एक ऐसे लर्ज़े में है जो कभी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। पहाड़ अपनी जगह से उखड़कर रोई के गालों की तरह हवा में उड़ रहे हैं। माएँ अपने शेरख्वार बच्चों को भूल चुकी हैं और हर इंसान नफसी नफसी के आलम में अंधेरों में भटक रहा है। ये वो मंज़र है जिसका तसव्वुर ही रूह को कपकपा देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कायनात का ये अजीम ढांचा रेत की दीवार की तरह गिर जाएगा तो उस वक्त आप कहाँ होंगे? उस दिन की हौलनाकियों के बारे में हमने बहुत सुना है, लेकिन वो एक ख़ास लम्हा क्या होगा जब सूर फूंका जाएगा? आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि क़यामत के दिन असल में क्या होगा और वो कौन से पोशीदा हक़ायक़ हैं जो शायद आपको पहले कभी नहीं बताए गए। ये कहानी आज की नहीं बल्कि उस वक्त की है जब वक्त खुद फना हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात को एक ख़ास तरतीब और तवाज़ुन पर कायम किया है। एक ऐसा दौर जिसमें ज़ालिम अपनी ताकत के नशे में चोर है और मज़लूम अपनी बेबसी पर आंसू बहा रहा है। तारीख़ गवाह है कि फ़िरौन, नमरूद और हामान जैसे ताकतवर हुक्मरानों ने ज़मीन को अपनी मिल्कियत समझ लिया था। गरीबों का खून बहाया गया और इंसानियत सिसकती रही। उस वक्त का मुआशरा दो हिस्सों में बिटा हुआ था। एक वो जो तख्त पर बैठकर खुदाई का दावा करते थे और दूसरे वो जो जंजीरों में जकड़े हुए इंसाफ की पुकार कर रहे थे। फ़ज़ा में तकब्बुर की बो थी और ज़मीन उनके बोझ से थक चुकी थी। एक ऐसी दुनिया जहां रेशमी लिबास और सोने के महल्लात ने इंसानी आंखों को अंधा कर दिया था। लेकिन क्या ये सब हमेशा रहने वाला था? क़यामत का आना महज एक मजहबी अकीदा नहीं बल्कि कायनात का सबसे बड़ा तवाज़ुन है। मरकज़ी मसला यह है कि इंसान ने इस दुनिया को अपनी आखिरी मंजिल समझ लिया है। ख़तरा सिर्फ जान का नहीं बल्कि उस अबदी अंजाम का है जो उस दिन के बाद शुरू होगा। ज़ालिम का जुल्म इसलिए बढ़ता गया क्योंकि उसे लगा कि उसे रोकने वाला कोई नहीं। वो समझता था कि उसकी दौलत और फ़ौज उसे आने वाले ज़वाल से बचा लेंगी। लेकिन जैसे जैसे वक्त करीब आता गया, कायनात के इशारे बदलने लगे। सितारे अपनी जगह छोड़ने लगे और समुंदरों में ऐसी आग भड़क उठी जिसका तसव्वुर आग बुझाने वाले पानी से मुमकिन न था। अब मसला यह है कि जब ज़मीन अपनी तमाम छुपी हुई चीज़ें बाहर निकाल देगी तो छुपने की जगह कहाँ मिलेगी? मगर यहाँ एक अजीब बात हुई। क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी एक चीज़ है जो इस तबाही के वक्त भी अपनी जगह से नहीं हिलेगी? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन की हौलनाकी का जिक्र करते हुए गमगीन हो जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर फिक्र के बादल छा जाते जब आप अपनी उम्मत की बेबसी का सोचते। एक हदीस के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं कैसे चैन से रहूं जबकि सूर फूंकने वाले फरिश्ते ने सूर अपने मुंह से लगा रखा है और वो हुक्म का मुंतज़िर है। ज़रा तसव्वुर करें, वो फ़िरौनी ताकतें और आज के मगरूर इंसान सब एक ही सफ़ में खड़े होंगे। साइंस की नज़र से देखें तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आइंस्टाइन के नज़रियात और जदीद फिज़िक्स के कवानीन हमें बताते हैं। कायनात धीरे धीरे मुकम्मल इंतशार की तरफ बढ़ रही है। ब्लैक होल्स सितारों को निगल रहे हैं और एक दिन ये पूरी मादी दुनिया एक नुक्ते पर सिमट जाएगी जिसे जदीद साइंस बग क्रंच कहती है। वो शायद वही लम्हा है जब आसमान कागज़ की तरह लपेट दिया जाएगा। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, जिस दिन हम आसमान को इस तरह लपेट देंगे जैसे लिखे हुए कागज़ को लपेट दिया जाता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दिन पसीना लोगों के गुनाहों के मुताबिक उनके कानों तक पहुंच जाएगा। लोग एक दूसरे से भागेंगे, बेटा बाप से और माँ अपनी औलाद से पीछा छुड़ाएगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सख्त धूप में जहां सूरज सिर्फ एक नेज़े के फासले पर होगा, वो कौन से 7 किस्म के लोग होंगे जिन्हें अल्लाह अपने अर्श के साए में जगह देगा? और फिर वो लम्हा आएगा जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तजल्ली का ज़हूर होगा। ये पूरी कायनात का सबसे ताकतवर और हौलनाक लम्हा होगा। जब तमाम मखलूक खामोश होगी तो एक आवाज़ गूंजेगी, आज बादशाही किसकी है? कोई जवाब देने वाला नहीं होगा। फिर अल्लाह खुद फरमाएगा, सिर्फ अल्लाह की, जो अकेला और सब पर गालिब है। उस वक्त फरिश्ते हाजिर होंगे जिनके चेहरे इंसानी अक्ल से बालातर चमकते हुए नूरानी गोलों की तरह होंगे। उनका कोई ज़ाहिरी नक्श नहीं होगा, सिर्फ एक अंधा कर देने वाली खुदाई रोशनी होगी। अल्लाह ने फरमाया, और तुम्हारा रब आएगा और फरिश्ते सफ़ दर सफ़ खड़े होंगे। उस वक्त ज़मीन के बड़े बड़े पहाड़ रेत के ज़र्रों से भी छोटे नजर आएंगे। ज़ालिम हुक्मरान जो कभी ज़मीन पर अकड़ कर चलते थे,
आज चींटियों की तरह लोगों के पैरों तले कुचले जा रहे होंगे। अल्लाह का तराजू कायम होगा जो राई के दाने के बराबर भी नाइंसाफी नहीं करेगा। ये वो स्किल ऑफ अल्लाह है जिसके सामने कायनात की हर कहकशां हीच है। इब्ने कसीर की रिवायत के मुताबिक उस दिन ज़मीन एक सफ़ेद चादर की तरह हमवार कर दी जाएगी जिस पर किसी का कोई निशान बाकी नहीं रहेगा। इंसाफ का यह अमल हर इंसान के अंजाम को वाज़े कर देगा। अबू जहल और फ़िरौन जैसे लोगों का अंजाम ज़िल्लत के सिवा कुछ न होगा, जबकि वो गरीब और सच्चे मोमिन जिन्होंने सब्र किया था आज रेशमी लिबासों में मलबूस होंगे। अल्लाह की अदालत में हर एक को उसके आमाल का रिकॉर्ड थमा दिया जाएगा। जिसका नामा आमाल दाएं हाथ में होगा वो खुशी से चीख उठेगा और जिसका बाएं हाथ में होगा वो मिट्टी में मिल जाने की तमन्ना करेगा। तारीखी और आसार कदीमा के हवाले से देखा जाए तो कौम आद और समूद के खंडरात आज भी इस बात की गवाही देते हैं कि गुरूर का अंजाम हमेशा तबाही ही होता है। फ़ज़ा में अब वो चीखो पुकार नहीं बल्कि एक अबदी सुकून होगा, क्योंकि हर हकदार को उसका हक मिल चुका होगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये मंजर सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि वो हकीकत है जिससे हम में से कोई भी नहीं बच सकता। हम अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी परेशानियों में इतने उलझ गए हैं कि इस बड़े दिन को भूल बैठे हैं। आज आपके पास वक्त है, तौबा का दरवाज़ा खुला है। अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है तो याद रखें कि इस दिन का सुकून उन लोगों के लिए है जिन्होंने आज अल्लाह की फरमानबरदारी की। आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। आज से अपनी नमाजों की फ़िक्र करें और किसी का दिल न दिखाएं। अपने गुनाहों पर निदामत के 2 आंसू अल्लाह के गुस्से की आग को बुझा सकते हैं। याद रखें, अल्लाह बहुत गफूर रहीम है। वो सिर्फ आपकी तरफ से एक कदम का मुंतज़िर है ताकि वो आपको अपनी रहमत में ढांप ले।